नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको लाभ और हानि के विषय से संबंधित प्रश्नों को हल करने का कोशिश किया था और लाभ हानि को विस्तार के साथ बताने का कोशिश किया। आज हम लाभ के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उसे किस प्रकार से सरल विधि से हल कर सके, उस विधि को मैं आपके सामने रख रहा हूँ और बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये लाभ हानि के जो प्रश्न हैं ये आज नहीं हमेशा आपको काम आएगा और विस्तार से इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अपन लाभ के प्रश्न को हल करने के पहले अपन एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लाभ होता क्या है और लाभ के क्या क्या सूत्र बनते हैं और हमें उन सूत्रों को कैसे उपयोग करेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो लाभ यानी क्या होता है? फ़ायदा। लाभ यानी क्या होता है? फायदा। और लाभ का क्या सूत्र है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। लाभ क्या होता है? जब हम किसी सामान को अधिक कीमत में बेचें और कम कीमत में खरीदें तो अधिक कीमत से कम कीमत को घटाने से हमें लाभ प्राप्त होता है। जैसा उदाहरण के लिए हमने एक सामान खरीदा, उसको हमने 150 रुपये में बेच दिया और उसको ख़रीदा था हमने 100 रुपये में, तो हमको कितना रुपए का फ़ायदा हुआ? 50 रुपये का। ये हमारा लाभ हुआ। मतलब लाभ में क्या होता है कि हम किसी सामान को अधिक कीमत पे बेचते हैं तो हमको लाभ होता है। लाभ के एक तो ये सूत्र है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। अब लाभ का एक प्रश्न अक्सर आता है कि प्रतिशत निकालो, लाभ प्रतिशत निकालो। तो लाभ प्रतिशत का एक सूत्र है लाभ प्रतिशत। ये होता है लाभ गुणित 100/क्रय मूल्य। ये दो सूत्र के माध्यम से सारा प्रश्न हल होता है, लाभ के प्रश्न। चलिए हम इसको लेके चलते हैं आगे की ओर। ये सूत्र तो हमको याद है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100/क्रय मूल्य। हम इसके प्रश्नों को अब हल करते हैं। हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न अपन बनाते हैं, जैसे कि 850 रुपये में 100 किलो गेहूं को खरीदा। 850 रुपये में, ये पहला प्रश्न है। 850 रुपये में 100 किलो गेहूं खरीदा और इसे 950 रुपये में बेच दिया। उसे कितना लाभ हुआ? प्रश्न को पहले समझते हैं। 850 रुपये में 100 किलो गेहूं खरीदा और उसे 950 रुपये में बेच दिया। उसे कितना लाभ हुआ? यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 850 रुपये। और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य है 950 रुपये। हमको प्रश्न पढ़ने से ही समझ में आ गया कि हमारा क्रय मूल्य इतना 850 रुपये मिल गया और विक्रय मूल्य 950 रुपये। तो लाभ का क्या सूत्र है? लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय। विक्रय कितना है? 950 रुपये और क्रय कितना है? 850 रुपये। तो दोनों को घटाने पे कितना प्राप्त हुआ? 100 रुपये। तो उत्तर क्या बनेगा कि 100 रुपये का लाभ हुआ। 100 रुपये का लाभ हुआ। क्लियर है? क्रय मूल्य हमको मिल रहा था 850 रुपये, विक्रय मूल्य मिला था 950 रुपये। तो हमको लाभ का सूत्र पता है, विक्रय में क्रय को घटा देते हैं। तो 950 में 850 रुपये को हम घटाए तो हमको कितना रुपये का लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो उत्तर हम 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। ये तो सब बहुत सरल विधि है, बहुत सरल प्रश्न है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 200 रुपये में
20 लीटर तेल खरीदकर 200 रुपये में 20 लीटर तेल खरीदकर 12 रुपये प्रति लीटर में बेच दिया। कितना लाभ हुआ? हमारा पहला काम है सबसे पहले प्रश्न को समझना। प्रश्न क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें तो सीधा सीधा हमको पता है कि लाभ हमको ज्ञात करना है, लेकिन प्रश्न को समझने के पहले प्रश्न को पहले समझना। जैसे 200 रुपये में 20 लीटर तेल खरीदा, 200 रुपये में क्या किया उसने? 20 लीटर तेल खरीदा। तो अपन उसका क्रय क्या हुआ? 20 लीटर तेल का क्रय क्या हुआ? तेल का क्रय मूल्य क्या हुआ? 200 रुपये। ठीक है, 20 लीटर तेल का क्रय मूल्य हो गया 200 रुपये। अब उसने क्या किया? 12 रुपये प्रति लीटर। प्रति लीटर का अर्थ है 1 लीटर। प्रति लीटर कभी भी पढ़ने को आपको मिलेगा तो आप उसको सीधा सीधा 1 लीटर ही मानेंगे, यानी प्रति का अर्थ होता है 1। तो 12 रुपये प्रति लीटर में बेचा, तो कितना लीटर को उसको बेचना है? 200 लीटर को। तो 200 लीटर का विक्रय मूल्य क्या होगा? 200 लीटर तेल का विक्रय मूल्य क्या होगा वो पहले ज्ञात कर लेंगे हम। इसको क्या करेंगे? 200 को 12 से गुणा कर देंगे। 200 गुणी 12, 12 से गुणा करने पर कितना हुआ? सॉरी, 200 लीटर नहीं, 20 लीटर। 20 लीटर तेल का विक्रय मूल्य क्या है? अपन को तेल कितना है? 20 लीटर है, वो उसका क्रय मूल्य क्या है? 200 लीटर है। तो 20 लीटर तेल का विक्रय मूल्य क्या होगा? 240 रुपये। ठीक है, अपन और एक बार फिर से देखते हैं। 20 लीटर तेल का क्रय मूल्य उसने हमको पता है कि 200 रुपये बोला है, और 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उसने बेचा। कितने तेल को बेचा? 20 लीटर तेल को बेचा। तो कितना रुपये उसको मिला? 240 रुपये। तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया? 240 रुपये। अब हमको निकालना है इसका लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य ऋण विक्रय ऋण क्रय। ठीक है, तो विक्रय कितने रुपए में किया है? 240 रुपये में किया है। और क्रय कितने में किया है? 200 रुपये में किया है। तो उसको कितना रुपए का फायदा हुआ? 40 रुपये का फायदा हुआ। इस प्रकार उसका उत्तर होगा 40 रुपये का लाभ हुआ। प्रश्न को हमारा सबसे पहला काम है कि प्रश्न को समझना। प्रश्न क्या कहता है, उसमें कितना रुपए का क्रय करता है। इसमें प्रश्न में हमको सबसे पहले ये देखना है, लाभ निकालने के लिए सबसे पहले क्रय को निकालना है और वो विक्रय को निकालना है। जब तक क्रय और विक्रय नहीं निकलेगा हम लाभ नहीं निकाल सकते। तो इस प्रश्न में हमने वही किया कि उसका क्रय 200 रुपये था, क्रय मूल्य 200 रुपये था 20 लीटर तेल का। अब उस 20 लीटर तेल को 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा। तो 20 लीटर का बेचने विक्रय मूल्य कितना हो गया? 240 रुपये हो गया। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय में क्रय को हम घटाते हैं। जब उसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों निकल गया तो लाभ आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है? 240 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये। दोनों को घटाने पर क्या बना? 40 रुपये बचा। तो उसका लाभ कितना हुआ? 40 रुपये का लाभ हुआ। बहुत अच्छा है, सरल विधि से समझ में आया। चलो अगला प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न है और जो मैं इस लाभ में अलग अलग प्रश्नों को बता रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न आपको आएंगे जिसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर दूसरे प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब मैं तीसरे प्रकार के प्रश्नों को बता रहा हूँ। तीसरा प्रकार का प्रश्न क्या होता है? हम लाभ के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक व्यापारी 850 रुपये में 100 किलो गेहूँ खरीदता है और उसे 950 रुपये में बेच देता है। उसे कितना लाभ होगा? एकदम सिंपल और सरल प्रश्न है। इसमें 100 किलो गेहूं का क्रय मूल्य कितना है? 100 किलो गेहूं का क्रय मूल्य 100
100 किलो गेहूं का क्रय मूल्य है 850 रुपये और 100 किलो गेहूं का विक्रय मूल्य है 950 रुपये। विक्रय मूल्य 950 रुपये। देखिए यहाँ पर प्रश्न को हमको सबसे पहले समझना है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 850 रुपये में 100 किलो गेहूँ खरीदता है, तो 100 किलो गेहूँ का क्रय मूल्य क्या हो गया 850 रुपये, और उसको कितने रुपए में बेच देता है, 100 किलो गेहूँ को कितने रुपए में बेच देता है 950 रुपये में, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया 950 रुपये। तो अपन को इसमें क्या, अपन को लाभ निकालना है, तो अपन लाभ का सूत्र यहाँ पर पहले लगाएंगे, लाभ बराबर विक्रय ऋण, एक विक्रय ऋण क्रय। अधिक में बेचा है उससे कम को घटाएंगे, तो 950 में 850 को हमने घटा दिया। 950 में 850 को घटाया तो हमारा उत्तर लाभ कितना हुआ 100 रुपये का। तो उत्तर क्या होगा 100 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक व्यापारी 850 रुपये में 100 किलो गेहूं खरीदा, तो 100 किलो गेहूं का क्रय कितने रुपए में किया 850 रुपये में, और 100 किलो गेहूं को उसके कितने रुपए में बेच दिया 950 रुपये में बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया 950 रुपये में हो गया। तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 950 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 850 रुपये। जब 950 में 850 को हम घटाएंगे तो हमको कितना रुपये प्राप्त होगा 100 रुपये। 100 रुपये, तो उत्तर क्या बनेगा 100 रुपये का व्यापारी को लाभ होगा। क्लियर। इस प्रकार के सरल प्रश्न आपके सामने मैंने रखा है। अगला प्रश्न, फिर आपको लाभ के अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं लाभ के और अन्य तरीक़ों से सरल ढंग से आपको समझा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।